अभी हाल में मार्च लास्ट में एडवोकेट समाज में और संपूर्ण समाज में एक बात बहुत चर्चा का विषय उठा है लिविंग रिलेशन को लेकर, क्योंकि हमारे हाई कोर्ट के माननीय ऑनरेबल जस्टिस 25 मार्च 2026 को ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना का एक जजमेंट आया है, अनामिका एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। रिट संख्या है 3799/2026। सवाल ये उठता है कि क्या एक एडल्ट के साथ रह सकता है? बात को समझिएगा। क्या एक एडल्ट नवयुवक नवयुवती एक नवयुवक नवयुवती के साथ रह सकते हैं? तो इनके जजमेंट से पूर्व मुझे 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको याद दिलाना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट के शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर 2018 सुप्रीम कोर्ट SSC 192 में दिए गए जो जजमेंट था, जस्टिस जो DB का जो जजमेंट आया वो उसी जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में था। उस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच थी, उन्होंने कहा कि मेजर को अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। यह अधिकार आर्टिकल 19 और 21 द्वारा संरक्षित है। ध्यान से सुनिएगा। राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। तीसरी बात, यह निर्णय के निर्देश आदेश की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर लागू किए जाएं और तब तक जारी रहेंगे जब तक कि इस विषय पर कानून का निर्माण नहीं हो जाता। मतलब जब तक विधायिका इस चीज़ को बदल नहीं देगी कानून बना के, तब तक एक मेजर दूसरे मेजर के साथ या एक एडल्ट दूसरे के साथ रह सकता है। उसको कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उन्हें एक सुखपूर्ण जीवन जीने का राइट दिया जाए। जजमेंट ये आया था, ये आपका 2018 का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जस्टिस चंद्रचूड़ जी का जजमेंट था। अब माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने ये जजमेंट दिया, जस्टिस मुनीर जी का जजमेंट। मैं आपको जजमेंट की कुछ मेन चीज़ पे फोकस करूँगी। इसमें बात की गई है, एक 18 साल की नवयुवती थी जिसकी मदर ने ये चैलेंज किया कि मेरी बेटी किसी शादीशुदा व्यक्ति के साथ रह रही है और वो उसे बहला फुसला के रखा हुआ है। उसको प्रोटेक्शन में के लिए माँ आई थी। कोर्ट ने ये समझाया कि देयर इज़ नो ऑफेंस ऑफ द काइंड वेयर मैरिड मैन स्टेइंग विद एन एडल्ट इन लिविंग रिलेशनशिप बाय कंसेंट ऑफ अदर पर्सन। मतलब कोई भी मैरिड मैन या मैरिड वुमेन किसी के साथ लिविंग में रह रही है तो यह अपराध नहीं है। IPC के किसी सेक्शन में अपराध नहीं है। शक्ति वाहिनी के सेक्शन में 497 को वायलेट कर दिया गया था। कई सारे उसमें आए सेक्शन आए, तो ये अपराध नहीं है। सहमति से स्वतंत्रतापूर्वक वो किसी मैरिड के साथ या अनमैरिड के साथ लिविंग में रह रही है तो राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि उनको सुरक्षा प्रदान करे। न्यायालय ने ये भी कहा कि मॉरलिटी एंड लॉ हैव टू बी केप्ट अपार्ट। नैतिकता, सामाजिकता और लॉ दोनों दो बातें हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। मॉरलिटी से न्यायालय नहीं चलता है और सोशल ओपिनियन एंड मॉरलिटी विल नॉट गाइडेड द एक्शन ऑफ कोर्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ सिटीजन। इसलिए जो लड़की है या कोई भी लड़की, शी इज़ एन एडल्ट एंड स्टेइंग ऑफ हर फ्री विल विद द सेकेंड पिटिशनर इन लिविंग रिलेशनशिप एक्सेट्रा, तो उसमें कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बवाल ये मचा कि अब तो ये सभी पति पत्नी लिविंग में रहेंगे। देखिए, सभी लोग लिविंग में नहीं रहेंगे, ये डर आप लोग निकाल दीजिए। लिविंग में
जो रह रहा है वो लिविंग के भी दुख सुख से वाकिफ़ है। अगर एक शादीशुदा व्यक्ति एक शादी होते हुए भी दूसरी की कोई पत्नी बना के रखता है तो ये अपराध होगा। लिविंग में कोई पत्नी का दर्जा उसको नहीं मिलता है। लिविंग का मतलब होता है चाहे वो पुरुष रहे चाहे वो महिला रहे, उनकी ज़िंदगी का सर्वनाश होता है। इसलिए मैं एक लॉयर हूँ। लॉयर होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी समाज को कि लिविंग को देख के लिविंग में रहने की स्वेच्छा आपकी होती है, लेकिन इसका जो खामियाजा होता है वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि अपनी पत्नी और अपने पति के साथ ही प्रेम पूर्वक रहें। ये लिविंग वूविंग का कचरा छोड़ें। ऐसा होगा तो कोर्ट तो लॉ से चलती है, कोर्ट तो ऑर्डर देगी ही देगी। इसको लेके इतना ज़्यादा हवा बनाने की कोई वो नहीं है। दूसरा जजमेंट आता है ऑनरेबल जस्टिस विवेक कुमार सिंह जी का। इन्होंने श्रीमती अंजू एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अनदर में कहा। इनके प्रश्न में इन्होंने ये बातें उठाई कि एक शादीशुदा व्यक्ति इफ द पिटिशनर आर ऑलरेडी मैरिड एंड हैव देयर स्पाउस अलाइव, he she cannot be permitted to enter in living relationship with the third person without seeking divorce from the earlier spouse। इन्होंने ये साफ कहा। हर जज की व्यूज़ अलग अलग होती है। हर जज का सोचने का, सभी मनुष्य प्राणी विवेकशील प्राणी हैं। सब लोगों को सोचने का अलग अलग होता है। उनकी परिस्थिति में एक 18 साल की लड़की शादीशुदा व्यक्ति के पास आती है, उनके घर में रहना शुरू कर देती है, तो इसको जज साहब ने अपराध नहीं माना। यहाँ पे जज साहब ये कह रहे हैं कि शादीशुदा लोगों को लिविंग में इंटर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर दो लोग विदाउट मैरिज आपसी सहमति से, सद्भावना से, बिना किसी को परेशान किए सोसाइटी को एक साथ रहना चाहते हैं तो दुनिया का कोई भी कानून उनको नहीं रोक सकता है। अगर हम लोगों में इतनी क्षमता थी तो हम लोग 2018 में ही जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उस समय हम लोग बवाल किए होते तो शायद गवर्नमेंट सोचती और जाके नया लॉ बन जाता। अब जब तक इस पर कोई भी स्पष्ट लॉ नहीं आएगा तब तक ऐसा जजमेंट आपको देखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, सुनने के तैयार होना पड़ेगा। रही बात लिविंग की बात, ये अपने अपने विल पावर और अंदर की अंतरात्मा से ही इससे बचा जा सकता है कि हम समाज के घिनौनेपन को कितना स्वीकार करें और कितना छोड़ दें। ये सब अपने अपने संस्कारों, अपने अपने सामाजिकता, अपने अपने मॉरलिटी की बात है। तो कोर्ट का काम है न्याय करना, तो कोर्ट ने न्याय किया। इसका इतना बड़ा बखेड़ा बनाना कोर्ट अब सभी लोग लिविंग में रहेंगे, सभी लोग लिविंग में नहीं रहेंगे। जो समझदार हैं, जो आर्टिकल 21-19 को जान रहे हैं, जो पत्नी पति का महत्व जान रहे हैं, वो लिविंग में नहीं जाएंगे। और जो जाएंगे वो देख ही रहे हैं लिविंग का क्या हर्ष होता है। जब मेंटेनेंस 125 में जो शादी करके आई है उसको नहीं मिल पाता है, तो अगर लिविंग में मेंटेनेंस दिला रही है तो कितनी पापड़ बेलने होते होंगे लिविंग। तो फिलहाल हम इन बातों पे ध्यान रख के, हम लॉयर हैं तो हम लॉ की बात करेंगे, कोर्ट लॉ की बात करेगी, कोर्ट मॉरलिटी की बात, सोसाइटी की बात कोर्ट नहीं करेगी। तो ये अपनी अपनी नैतिकता है, अपने अपने सिद्धांत हैं। मैंने आपको, क्योंकि ये कई दिन से मैं सुन रही थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको आपको बता दूं। और जो मैंने आपको बताया, अगर इसमें किसी को कोई अपने विचार रखने होंगे, अपने व्यूज़ देने होंगे तो प्लीज़ वो मुझे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।